फिर दौड़ी हादसों की पटरी पर रेल, फिर हुआ सिग्नल अपने काम में फेल। न छूटे पटाखे, न दिखी आग की ट्रेन, कोहरे में अंधी हुई वही ट्रेन। काल बनी फिर से वही कालिंदी एक्सप्रेस। रेलवे का सेंट्रल जोन बना हादसों का जोन। न अधिकारियों को फिक्र, न मंत्री को सुध, मरने को गरीब मुसाफिर मजबूर। कौन करे मुसाफिरों की सुरक्षा की चिंता, कौन करे मुसाफिरों को बचाने की फिक्र। दिल्ली से ज्यादा मंत्री को कोलकाता भाता, सियासत के आगे किसी से उनका क्या नाता। बस करो अब लो मंत्री जी मुसाफिरों की सुध, क्यों हो मुसाफिर मरने को मजबूर। हादसों की पटरियों पर ना दौड़ाओ ट्रेन, मुसाफिरों पर ममता करो मंत्री जी। उत्तर प्रदेश में शनिवार की सुबह फिर हादसे के साथ हुई। टूंडला स्टेशन के पास सिग्नल मिलने के इंतजार में खड़ी श्रम शक्ति एक्सप्रेस को पीछे से आ रही कालिंदी एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 13 मुसाफिर घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 8:15 बजे हुआ। इस हादसे ने एक बार फिर से रेलवे के लच्चर रवैये की पोल खोल दी है। सवाल यह कि आखिर कब तक ऐसे हादसों में लोग मरते रहेंगे और सरकार सोती रहेगी। फिर वही कोहरा, फिर वही कालिंदी एक्सप्रेस और फिर वैसा ही हादसा। कसूर इंसानी लापरवाही का हो चाहे मशीनी गड़बड़ी का, रेल हादसे ने फिर ले ली कई मुसाफिरों की जान। हादसे की ट्रेन फिर उत्तर प्रदेश में पटरियों पर दौड़ी। इस बार भी पहले हादसे की तरह श्रम शक्ति एक्सप्रेस स्टेशन के पास खड़ी थी और पीछे से आती कालिंदी एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कालिंदी एक्सप्रेस के इंजन पर श्रम शक्ति एक्सप्रेस की बोगियां चढ़ गईं। इम्पैक्ट हुआ एकदम तेजी से, जैसे कि सडनली ब्रेक लगाओ गाड़ी चलते हुए, बट क्योंकि उस समय गाड़ी खड़ी हुई थी तो हम लोग इजीली समझ गए कि गाड़ी रुकी नहीं है, बल्कि पीछे से इम्पैक्ट मारा है किसी चीज से। असल में दिल्ली कानपुर रूट पर 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर चल रही थी। श्रम शक्ति एक्सप्रेस को आगे बढ़ने के सिग्नल का इंतजार था। हादसे के वक्त आसपास घना कोहरा था। रेल प्रशासन की माने तो कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर को ऑटोमेटिक सिग्नल दिखाई भी दिया, मगर समय रहते वो ट्रेन को रोकने में नाकाम रहा और कालिंदी एक्सप्रेस श्रम शक्ति एक्सप्रेस से जा टकराई। श्रम शक्ति गाड़ी आगे हो गई थी और कालिंदी को पीछे वाला ऑटोमेटिक सिग्नल ड्राइवर को लाल मिला। वो वहाँ पर नियमानुसार कह रहा है कि रुक करके धीमे धीमे चला। गुलाई के कारण उसे ट्रेन कुछ देर से दिखी है क्या हुआ, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है, रेल विभाग को, रेल मंत्रालय को इसके बारे में गंभीरता से देखना चाहिए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि श्रम शक्ति की पीछे वाली बोगी रेल ट्रैक से 6 से 7 फीट तक ऊपर उठ गई। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी। दोनों ही ट्रेन के मुसाफिरों ने फौरन डब्बे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया, मगर जब तक पूरी तरह से मदद पहुंच पाती, कई मुसाफिर दम तोड़ चुके थे। मरने वाले सभी श्रम शक्ति एक्सप्रेस के मुसाफिर थे। हादसे में कालिंदी एक्सप्रेस का ड्राइवर भी फंस गया, जिसे बाद में निकाल लिया गया। मुसाफिरों को इस बात का अफसोस है कि राहत दल मौके पर समय पर नहीं पहुंचा। बचाव गाड़ी यहाँ पर बहुत देर के बाद पहुंचा। अगर बचाव गाड़ी पहले पहुंचता तो शायद हम बहुत कुछ कर सकते। हर हादसे के बाद रेल मंत्रालय मृतक और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान करता है। इस बार भी यही हुआ। मंत्रालय ने मृतक के परिवारजनों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। सामान्य रूप से घायलों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मुआवजे को ही अपना दायित्व मानने वाली रेलवे इस हादसे से भी कोई सबक लेगी ऐसा नहीं लगता। भले ही मौसम बदलने के बाद कोहरा न बचे, लेकिन हादसों की पटरी पर ट्रेनों के दौड़ने का सिलसिला रुकेगा, ये भरोसा तो कतई नहीं होता। हादसे दर हादसों की आखिर कौन है जिम्मेदार? 15 दिनों के भीतर अगर होते हैं 3-3 हादसे, तो कोहरे में पूरी रफ्तार से भागती ट्रेनों में भला कौन है महफूज? टुंडला से हेमंत उपाध्याय के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।